जंगलों को काट कर कैसा गजब हमने किया, जंगलों को काट कर कैसा गजब हमने किया, शहर जैसा एक आदमखोर पैदा कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे जैसे जंगलों को काट कर हम शहरीकरण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, हम वैसे ही क्लाइमेटिक पैटर्न्स में होने वाले वेरिएशन से भी जूझ रहे हैं और उनको हम अपनी नग्न आंखों से देख भी रहे हैं। जैसा कि अगर हम बात करें शहरों की, तो पृथ्वी का मात्र 3% हिस्सा ही लोग शहरों में बसे हुए हैं, लेकिन वहां की जो आबादी है वह आधी है। विश्व स्तर पे आधी आबादी लगभग उन पृथ्वी के सिर्फ 3% हिस्से की जमीन पर बसी हुई है। अगर हम बात करें संसाधनों के उपयोग की, तो लगभग 75% के जो संसाधन हैं वैश्विक स्तर पर वह शहरों में उपयोग किए जाते हैं। वैसे ही जो वेस्ट जो निकलते हैं फैक्ट्री से, लगभग आधे से अधिक वह जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वह शहरों से निकलते हैं। और अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन की, तो लगभग 60% तक की जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वह भी शहरों में हो रहा है। फिर भी अगर हम बात करें पेड़ों की महत्ता की, तो यदि हम शहरों में पेड़ों को लगाते हैं तो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की कमी टेम्परेचर में देखी जा सकती है, जिससे लगभग 25% तक की जो एयर कंडीशनिंग की जो सिस्टम है उसको हम हटा सकते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस और 25% एसी को हम कम कर सकते हैं सिर्फ पेड़ों को लगा करके। जी हाँ, मेरा नाम है नमाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नमाज। जीएस विद नमाज के इस खास कार्यक्रम बात दिवस की में आज हम बात करने वाले हैं 5 जून 2024 की। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे, जिसकी पहल 1973 में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत इसकी स्थापना की गई। वर्ष 2024 का जो होस्ट करने वाली जो कंट्री है वह है सऊदी अरेबिया। इस साल सऊदी अरेबिया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट करेगा, जिसका जो थीम है वह थीम होगा लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। यानी वर्ष 2024 में सऊदी अरेबिया भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे पर चर्चा करेंगी। इससे होने वाले जो प्रभाव हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज करने के बाद जो हमें प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, सभी देश मिलकर के इसकी महत्ता को बताने में लगे हुए हैं और इसी के तहत वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की स्थापना की गई, जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत 1973 में की गई। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, वह मकसद था कि जो हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है हम उसको दोबारा वापस ला सकें और लोगों में जागरूकता फैला सकें कि हम कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका खामियाजा हमें खुद भुगतना पड़ता है, जिसका खामियाजा हम खुद इस वक्त भी भुगत रहे हैं। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स में बदलाव हो रहे हैं, बिन बुलाए साइक्लोन्स आ रहे हैं, बिना किसी कारण भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है और हीट वेव्स और हीट स्ट्रोक से तो हम फिलहाल में जूझ रहे हैं। इसका एक ही कारण है, वह है क्लाइमेटिक वेरिएशंस, क्लाइमेटिक चेंज, इन्वायरमेंट का डैमेज होना, क्लाइमेट में बदलाव और बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाना। इसमें मनुष्यों का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में लोग न सिर्फ वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, न सिर्फ जल को प्रदूषित कर रहे हैं, बल्कि जल में अपने साथ साथ जो जल में जीव हैं, जो जलीय जीव हैं,
हम उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से सिर्फ हम ही जूझ रहे हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक के बावजूद अगर हम बात करें मेराइल स्ट्रोक्स की, तो हमने कुछ ही दिन पहले एक अखबार में पढ़ा कि लगभग 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान समुद्रों का भी बढ़ रहा है, जिसके प्रकोप से जलीय जीव भी जूझ रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचने के लिए और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए सभी देशों ने मिलकर के कुछ महत्वपूर्ण प्लानिंग किए, कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए। हम उन पर भी बात कर लेते हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कई देशों की जो सरकारें हैं वह मिल करके एक कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीटिंग करती हैं, जिनमें पर्यावरण से संबंधित एग्रीमेंट्स साइन किए जाते हैं। अगर हम बात करें इसी पे तो इसमें UNFCC मीन्स यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, UNCCD CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के द्वारा पर्यावरण के चिंताजनक पहलुओं पर सभी देशों द्वारा चर्चा किया जाता है। यानी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, मैंने पहले भी बताया कि इससे क्या होता है कि पर्यावरण के चिंताजनक पहलुओं पर सभी देशों द्वारा इस पर बात किया जाता है, सभी देशों द्वारा इस पर चर्चा की जाती है। जैसे UNFCCC, UNCCD एंड CBD शामिल है। इसी कड़ी में आगे जब हम बढ़ते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट को देखते हैं। पेरिस एग्रीमेंट जो साल 2015 में COP21 में लिया गया एक एग्रीमेंट था, एक साइन किया गया एग्रीमेंट था, जिसमें देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें एक समझौता हुई कि लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम करना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सीमित करना है, यानी कि 2 डिग्री से कम रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 डिग्री तक सीमित करके रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, जिसमें 13 क्लाइमेट से आधारित थे, क्लाइमेट पर क्या थे, आधारित थे। तो दोस्तों इसी कड़ी में जो इस वक्त हम अपने पर्यावरण को, अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं और उससे जूझ रहे हैं, जूझ किस रूप में रहे हैं, तो हीट स्ट्रोक से, बढ़ती धूप, बढ़ती गर्मी से। तो इस पर एक निदा फाजली का एक शेर याद आ गया कि धूप तो है इससे शिकायत कैसी, धूप तो है इससे शिकायत कैसी, अगले बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब। धूप तो है शिकायत कैसी, अगले बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे हम एक नए दिवस के साथ, एक नए महत्वपूर्ण दिवस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।